वो लोग जो राजनीति में मेहनत कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनके सफल ना हो पाने के पीछे एक बड़ा कारण क्या होता है? क्यों उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ा? और कुछ लोग ऐसे हैं, अभी आते हैं राजनीति में, तुरंत के तुरंत राजनीति में सफल हो जाते हैं। तो उनके साथ ऐसा क्या है? कई लोग तो इसको भाग्य से जोड़ने लगते हैं। मेरे यहाँ भी आते हैं, कहते हैं साहब मेरे ज्योतिषी ने कहा था जब तुम्हारा सही समय आएगा उसी समय में काम होगा। कई लोग कहते हैं साहब मेरे भाग्य में नहीं है, शायद मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। मैं उन्हें कहता हूं हो सकता है भाग्य में ना हो, लेकिन कम से कम अपने कर्म को तो देख लो, कहीं कर्म में ही कोई कमी हो, कहीं काम करने के ढंग में ही कोई गड़बड़ हो और आप भाग्य को कोस रहे हो। और वैसे मैं मानता हूं कि इंसान अगर कर्म करे और सही डायरेक्शन में करे तो रिजल्ट जरूर आते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, संघर्ष के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनके साथ ऐसी क्या दिक्कत है और किन लोग हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें संघर्ष करना पड़ता है? सबसे पहला तो, और अगर आप मेरी बात से सहमत हो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई आप भी ऐसे संघर्ष से जूझ रहे हैं और ये कारण है आपके संघर्ष में रहने का राजनीति में, या सफल ना होने पाने का, या नहीं है, ताकि पता चल पाए ऑडियंस को भी, जो लोग सुन रहे हैं, कि कितने लोग वाकई मानते हैं कि जो सर बता रहे हैं वो बातें सही हैं। सबसे पहली और सबसे ज्यादा संघर्ष जिन्हें करना पड़ रहा है, जो वर्तमान में राजनीति जैसी बन गई है उस राजनीति के अनुरूप अपने आप को ढाल नहीं पा रहे। और अगर खुल करके बात की जाए तो आर्थिक रूप से अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे, आर्थिक रूप से अपने संसाधन इकट्ठा नहीं कर पा रहे, आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उन्हें ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। क्योंकि अब वो राजनीति नहीं रही जो 90s के दौर में होती थी, 70s 80s के दौर में होती थी। ऐसा नहीं उस समय पैसा नहीं लगता था, उस समय भी लोग पैसा खर्च करते थे, लाखों रुपए उस समय भी खर्च होता था, अभी करोड़ों रुपए होने लग गया और उस समय लाखों कमाना भी मुश्किल था। लेकिन उस समय क्या था, अगर कम पैसा भी है तो लोगों के कुछ आदर्श थे राजनीति को लेकर, जनता के भी कुछ आदर्श थे, नेताओं के भी कुछ आदर्श थे। अगर कोई आदर्शवादी व्यक्ति मिलता था, सच्चा व्यक्ति मिलता था, ईमानदार व्यक्ति मिलता था, तो लोग बिना पैसे के लिए भी उसके लिए काम करने को तैयार हो जाते थे। आज क्या हो गया, आज फ्री कार्यकर्ता मिलता ही नहीं। और जो व्यक्ति कहे कि मेरा कार्यकर्ता फ्री में काम कर रहा है, समझ लेना या तो उसका काम खराब हो रहा है या वो झूठ बोल रहा है। तीसरी बात नहीं हो सकती, कार्यकर्ता फ्री में नहीं आते साहब। और फ्री इन द सेंस, हो सकता है वो पैसे ना ले रहे हो सकता है उन्हें डायरेक्ट आर्थिक रूप से सहायता ना दी जा रही हो, लेकिन उनके खाने का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, उनके बाकी संसाधन वो तो मुहैया कराने पड़ेंगे। अगर कोई कहे मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूं और संसाधन सब कार्यकर्ता अपनी जेब से लगा करके आ रहा है, वर्तमान परिस्थिति में यह संभव नहीं है राजनीति में, क्योंकि सबको लगता है कि राजनीति या राजनेता बहुत पैसा है, अथा पैसा है, 2 नंबर का पैसा है, बेईमानी कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ दे देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। और कई लोगों के लिए तो ये समय ही ऐसा होता है, चुनाव का समय ही ऐसा समय होता है जिसमें राजनेताओं को टाइट किया जा सके, उनकी जेब से पैसा निकाला जा सके। और जिसके पास पैसा है ही नहीं, वो तो ना चुनाव लड़ सकता है, वो पार्टी में पद नहीं ले सकता, क्योंकि पद लेने के बाद क्या है, होर्डिंग लगाने, बैनर लगाने, पोस्टर लगाने, कार्यक्रम करने, वो ये सब कर ही नहीं पाएगा। तो वो लोग, उन्हें सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर है या आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं है, वर्तमान राजनीति के पेस पे अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे। उसमें चाहे उनका ड्रेस सेंस कह लीजिए, उनका कम्युनिकेशन कह लीजिए, उनकी नॉलेज, उनकी पर्सनैलिटी, ऐसा नहीं है नॉलेज नहीं है, नॉलेज को डिलीवर करने का तरीका नहीं आता। अच्छा, वो सीख भी नहीं सकते क्योंकि जहां भी जाएंगे वहां पैसे लगेंगे। अगर मेरे इंस्टीट्यूट में आएंगे, मैं कैसे कह दूं, झूठ बोल दूं कि यहाँ फ्री में हो जाएगा, यहाँ भी पैसे लगेंगे, और बाकी कहीं जाएंगे तो वहां भी पैसा लगेगा। पार्टी में होर्डिंग लगाने, बैनर लगाने, पोस्टर लगाने, कार्यक्रम करने, बड़े नेता के साथ संबंध बना लिए। अब संबंध का आज आधार क्या हो गया पता है, बड़े नेता, और बुरा मत मानिए कई बड़े नेता भी शायद सुन रहे होंगे, लेकिन मेरा काम सच्चाई बताने का है। बड़े नेता से जैसे आपके घनिष्ठ संबंध होते हैं, बड़े नेता आपको अपने काम देना शुरू कर देता है और उस कामों में पैसा, संसाधन सब आपका लगता है। अच्छा, आपके पास तो पहले ही पैसे नहीं थे, अब नेताजी से पैसे मांगे कैसे जाए, आपने बर्डन ले लिया, कर्जा ले लिया, आपने ऊपर बर्डन लेकर के काम कर भी दिया, रिजल्ट फिर भी कुछ नहीं आया। तो ये पहले लोग हैं जिन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं, आज वर्तमान परिस्थिति में जो आज परिस्थिति चले, कल 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद क्या होगी तब का नहीं कह सकता। अगर वर्तमान में 2024 में आप मुझे सुन रहे हैं, 2024, 25, 26 में सुन रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि इस समय पर संघर्ष का दौर रहेगा अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए पहले उसको ठीक करिए, उस पेस को मेंटेन कर लीजिए जो वर्तमान राजनीति में पेस जरूरी है। ये पहले लोग हैं। दूसरे कौन लोग हैं? दूसरे वो लोग हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम तो है, पैसा वैसा भी थोड़ा बहुत है, लेकिन टाइम नहीं है जिनके पास। टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 नौकरी है, सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट में है, या बिजनेस ऐसा है जो ऑटो पायलट मोड पर नहीं है, जिनकी अपनी प्रेजेंस अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को, अपने काम धंधे को ज्यादा चाहिए। और राजनीति फुल टाइम काम है, राजनीति 24/7 जॉब है, और ये थैंकलेस जॉब है, इसमें कोई आपको धन्यवाद भी नहीं करेगा। और वो वही कर सकता है जो समय हो, जिसके पास, जो खाली हो, जिसके पास पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो।
रेंटल इनकम आ रही है, एग्रीकल्चर से इनकम आ रही है, कंपनियों में शेयर डाले हुए हैं, कंपनी में अपना प्रॉफिट शेयरिंग में डाला हुआ है, पार्टनरशिप में फर्म चल रही है, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिन कामों में उनकी इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर है, हफ्ते में एक दिन अपने बिजनेस या अपने काम धंधे को दे रहे हैं, बाकी दिन राजनीति को दे रहे हैं, वो तो मैनेज कर लेंगे। लेकिन जिन्हें 6 दिन बिजनेस या जॉब को देने हैं, वो कैसे मैनेज करें? और 6 दिन में भी कितना, 2 घंटा 3 घंटा रोज नहीं, 6 दिन में भी 10-10 12-12 घंटे अपने बिजनेस अपने काम धंधे को देने पड़ेंगे। उनको राजनीति में पिछड़ी जाएंगे, कोई मौका मिल नहीं पाएगा। और जो लोग जब राजनीति के काम आते हैं, कई लोगों को लगता है राजनीति काम तो शाम के होते हैं, नहीं, शाम में तो रिजल्ट लाना होता है, यानी कि आपको प्रेजेंट करना है शाम के समय पर, इवेंट्स करने, कार्यक्रम करने, बट उसकी रूपरेखा बनाना, उसमें लोगों को जोड़ना, किसको क्या काम दिया, पूरे दिन का काम है और ये लगातार होता रहने वाला काम है। इस काम में ऐसा नहीं होता कि आप छुट्टी ले लें कि मैं संडे वाले दिन कर लूंगा, भाई आप संडे वाला काम मुझे दे दो, बाकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला काम कोई और ले ले, नहीं चलेगा साहब। जिम्मेदारी लेंगे तो पूरी लेनी पड़ेगी, पूरा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जिन लोगों के पास समय नहीं है या जो समय मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी राजनीति में बहुत बड़ा संघर्ष है। वर्तमान राजनीति में उनके लिए जगह नहीं बची है। कई लोग सोचते हैं मैं अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने परिवार के किसी सदस्य को अपनी जगह लगा दूंगा, वो काम करता रहेगा और मैं राजनीति में आगे बढ़ता रहूंगा। जब उन्हें समझ में आता है कि कई बार तो भाई या परिवार का व्यक्ति अपना चेहरा चमका लेता है और आप पीछे रह जाते हैं, और जब लोगों को आपसे उम्मीद होती है, आपके साथ अटैचमेंट होता है, कनेक्टिविटी आपके साथ है, तो आपके बेटे, आपके बीवी, आपके परिवार के सदस्यों के साथ उतने ज़्यादा वो क्लोज नहीं हो पाएंगे, और फिर ना आपकी राजनीति में आप आगे बढ़ पाएंगे और ना ही परिवार राजनीति में आगे बढ़ पाएगा। तो ये इन लोगों को भी संघर्ष ज़्यादा करना पड़ रहा है। तीसरा वो लोग जिन्हें लगता है कि भैया राजनीति पार्ट टाइम काम है, या राजनीति करते करते राजनीति आ जाएगी, वो संघर्ष करते रहते हैं बेचारे। वो सोचते हैं क्या किसी नेता के साथ जुड़ जाऊं। यहाँ भी कई लोग आते हैं मेरे पास, और आप पे से भी कई लोग होंगे, अगर हैं तो कमेंट करिएगा कि साहब किसी बड़े नेता से मिलवा दो, बड़े नेता से मिलूंगा, उसके पैर पकड़ूंगा और मैं राजनीति में आगे बढ़ जाऊंगा। अब वो दौर नहीं रहा साहब। हाँ, राजनीति आपको अपने साथ रख लेगा, अपने साथ खिलाएगा, पिलाएगा, घुमाएगा, आप अगर संसाधन देने को तैयार हैं, खर्च करने को तैयार हैं, और वो तब तक आपकी पैरवी करता रहेगा जब तक उसके परिवार का व्यक्ति आगे नहीं आ रहा राजनीति में। यूं कहें कि उसके बेटे या उसके बच्चे या उसके परिवार के, उसके भाई या जो जिसको भी वो लाना चाहता है, जब तक वो तैयार नहीं हो रहे। अच्छा, जब वो तैयार हो जाएंगे तो कहेगा भाई अब पहला हक तो मेरे बाद या मेरे साथ मेरे बेटे का या बेटी का या मेरे परिवार का होना चाहिए, आपके लिए अगला मौका आएगा। तो कई लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी नेता के साथ जुड़े रहे, पहले उन्होंने सेवा की, फिर उनके बच्चों ने सेवा की, अब उनके पोते सेवा कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि कल नंबर आ जाएगा। और हर बार इनको लड्डू दिया जा रहा है, अगला नंबर 13, अगला नंबर 13। और आपको पता है जब अगला नंबर 13 बोला जाता है तो 13 नहीं बोला जा रहा होता, वो क्या बोला जा रहा होता है आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको पता है। ये तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, इन्हें भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इन्हें शिकार भी कह सकते हैं, या कई बार ये भी होता है ये लोग सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि शायद अब मौका मिल जाए, उम्मीद में रहते हैं, या अपने नेता पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। एक वो लोग जो काबिल नहीं है। अगर आप में काबिलियत नहीं है, अगर आप में अंदर हुनर नहीं है, अगर आपके अंदर गुण नहीं है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको राजनीति में सफलता नहीं दिला सकती साहब। कोई अगर आपको कितनी से बड़ी कुर्सी पर पहुंचा दे, कितना ही बड़े से बड़ा मौका दिला दे, बड़े से बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी दे दे, उसका कोई लाभ नहीं होगा अगर आप काबिल नहीं है, अगर आपके अंदर गुण नहीं है। अपनी काबिलियत, अपने गुणों पर काम करिए, वरना राजनीति में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, और हो सकता है सारा संघर्ष वेस्ट हो जाए। हमें कहा जाता ना मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, भगवान, खुदा, वाहिगुरु, अल्लाह कभी किसी की मेहनत नहीं रखता। नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीति में मेहनत भी बेकार चली जाती है अगर गलत डायरेक्शन में मेहनत की जा रही हो। तो अगर आपके अंदर गुण नहीं है तो अपने गुणों को डेवलप करिए, जो राजनीति के लिए जरूरी है। अगर गुण नहीं है तो डाल लीजिए, है तो डेवलप करिए। लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो जन्मजात होते हैं, ज्यादातर गुण ऐसे हैं जो डाले जा सकते हैं, सीखे जा सकते हैं। उनको जानना, उनको समझना और उन गुणों को विकसित करना। अगर फ्रंटल पॉलिटिक्स के गुण है तो फ्रंटल पे काम करना, अगर बैकएंड के गुण है तो बैकएंड पर काम करना, और उसमें मैं भी मदद कर दूंगा। अगर आपको लग रहा है आप अपने आप को जान नहीं पा रहे, आपको लग रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, पैसा भी लगा रहा हूं, समय लगा रहा हूं, संसाधन लगा रहा हूं, सफल नहीं हो रहा, तो हो सकता है ये कमी हो। आप फ्रंटल की तैयारी कर रहे हैं, आपके गुण बैकएंड वाले हैं, या उल्टा हो, आप बैकएंड की तैयारी कर रहे हैं लेकिन गुण आपके फ्रंट वाले हैं, आप फ्रंट पर आना नहीं चाह रहे हैं, और आपके गुण जो है बैकएंड पर आपको सफलता नहीं दिला रहे हैं। तो उसमें मैं मदद कर दूंगा, आप आइएगा, बात कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फ़ोन नंबर मिल जाएंगे, 2-4-5 मिनट बात करनी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करेगा। डिटेल में बात करना चाहें तो काउंसलिंग भी ले सकते हैं, मेरी टीम आपको काउंसलिंग का समय भी दे देगी। नंबर मैं बोल भी देता हूँ, हमारा नंबर है 9315239008, 9315239008। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा।
ट्रेनिंग लेना चाहें तो देखिएगा, ज्वाइन, सबसे अच्छा ज्वाइन बटन होगा, यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है चैनल को सपोर्ट करने की जरूरत है तो वहीं जाकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।